हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और आज हम जानेंगे कि मेटल्स की अकरेंस कहाँ होती है, यानी ये मेटल्स हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। आखिर मेटल की अकरेंस कहाँ है नेचर के अंदर, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस फॉर्म में हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मेटल्स मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी कि धरती के अंदर। लगभग 200-250 फीट नीचे हम खोदकर इन मेटल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसी के साथ एक सवाल आ जाता है कि आखिर मेटल्स धरती के इतने नीचे गए कैसे। या तो इनका फॉर्मेशन ही अर्थ क्रस्ट के अंदर इतना नीचे हुआ होगा, या फिर किसी ने जानबूझकर इन मेटल्स को डाला होगा। तो बच्चों, अगर हम जाने कि मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर गए कैसे, तो इसके लिए माना जाता है कि कई मिलियन ईयर पहले हमारी स्पेस के अंदर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ था और इस धमाके को नाम दिया गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या कहा गया? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस एक्सप्लोजन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटकर हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट पर क्या हो गए, फैल गए। अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिकल्स जाकर के गिर गए। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सैंड की लेयर बनती गई, नए जो प्लांट्स डेड हुए उनके रिमेन्स की लेयर बनेगी, एनिमल्स जो डेड हुए उनके रिमेन्स की लेयर बनेगी, और बहुत ज्यादा हमारे सोइल इरोजन भी देखने को मिलता है। तो सोइल इरोजन के कटाव से जो मिट्टी आएगी उसकी लेयर भी इनके ऊपर बनती जाएगी। तो जैसे लेयर के ऊपर जो लेयर बनती गई, इसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया और प्रेशर की वजह से ये पार्टिकल्स कहाँ चले गए, अर्थ क्रस्ट के अंदर चले गए। अब हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जितना नीचे जाएंगे पार्टिकल्स, उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर रहने के कारण काफी टाइम बाद जब साइंटिस्ट ने इनको निकाल करके इनकी स्टडी करी, तो उन्होंने पाया कि ये जो पार्टिकल्स थे जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले थे, ये पार्टिकल्स थे मेटल के पार्टिकल्स। क्या थे? मेटल के पार्टिकल्स। और वहीं से मेटल को क्या किया गया, फिर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया गया। अब ये जो मेटल के पार्टिकल्स थे, ये हमारे पास दो टाइप के मिले। दो टाइप के कौन कौन से? आधे मेटल तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, इतने ज्यादा रिएक्टिव थे कि उस लेयर पे उन्हें जो भी आसपास चीज मिली उनसे ही उन्होंने रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म बना ली। और कुछ मेटल ऐसे थे जो कि बिल्कुल लेस रिएक्टिव थे, जिन्होंने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी और अपनी प्योर फॉर्म में ही रहे। ऐसे मेटल्स जिन्होंने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी, कंबाइंड फॉर्म नहीं बनाई, इनको हमने कहा फ्री स्टेट मेटल्स, जो कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये एग्जांपल है फ्री स्टेट मेटल्स के। और जो कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स पाए गए, उनके एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड। ये सब ऐसे मेटल्स थे जो कि हाईली रिएक्टिव थे और अपने आसपास जो भी चीज इन्हें मिली उनसे रिएक्ट करके इन्होंने अपनी कंबाइंड स्टेट बना ली। अब बच्चों, कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है, इनको और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं? तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड्स जो कि हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, उनको हमने एक नाम दे दिया मिनरल्स। क्या नाम दे दिया? मिनरल्स। नेक्स्ट टर्म है ओर्स। Minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. अब ores क्या होते हैं? तो बच्चों, ये एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं। ऐसे मिनरल्स जिसमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल की हमें बहुत ज्यादा अमाउंट मिले और उस मिनरल से उस मेटल को निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? ओर्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास दो मिनरल है, एक है ZnSO4 और एक है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। और इन दोनों से ही हमें 1000 किलो क्या मिल रहा है? जिंक मिल रहा है। 1000 किलो ZnSO4 से और 1000 किलो हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड से। अब ZnSO4 से जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है 25 रुपए, और जिंक ऑक्साइड से जो जिंक निकालने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है 50 रुपए।
तो आप ही बताइए प्रॉफिटेबल हमारे लिए कौन सा मिनरल होगा? जाहिर सी बात है ZnSO4 से हमें कम खर्चा करना पड़ रहा है उतना ही जिंक निकालने के लिए, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल मिनरल कौन सा है? ZnSO4। और इसी को हम क्या कहेंगे? जिंक का ओर कहेंगे। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें हमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल की अमाउंट बहुत ज्यादा मिले और उस मेटल को उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए फायदे का सौदा हो, ऐसे मिनरल को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओर कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गैंग। Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil etc. are called gangue। अब जो और हम धरती से निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि इतने टाइम से वो अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे हुए थे, तो उनके साथ कुछ गंदगी भी आएगी, कुछ इम्प्योरिटीज भी आएगी, और जो इम्प्योरिटीज और के साथ आती है बच्चों उसे हम क्या कह देते हैं? गैंग कह देते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको याद रख लेनी है। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।